हेलो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम CSS के अंदर बैकग्राउंड को डिस्कस करने वाले हैं। बैकग्राउंड की अगर मैं बात करता हूं तो बैकग्राउंड मतलब आप किसी भी इंपॉर्टेंट चीज पे जाओगे तो आप समझो कि बैकग्राउंड की बहुत वैल्यू रहती है। एक वेबसाइट को बना रहे हैं तो हम राइट क्लिक करेंगे, हमने एक फोल्डर क्रिएट कर लिया है, ओपन विद कोड कर दिया। यहाँ पर आने के बाद हम क्या करेंगे, एक नई फाइल बनाते हैं और हमने लिखा pro1.html। ठीक है, बैकग्राउंड के अंदर डिफरेंट थिंग्स होती है। मैंने Shift 1 दबाया, बेस कोड हमारे पास आ गया। इसके बाद हमने यहाँ पर आकर के क्या करा, पहले मुझे चाहिए इमेज। क्यों चाहिए भाई मुझे इमेज? क्योंकि इमेज के बिना बैकग्राउंड पे काम कैसे करेंगे, तो इमेज को लेके आ जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पर इसको ओपन करना चाहते हैं फोल्डर को, तो फोल्डर यहाँ पे ओपन कर लो माउस से, नहीं तो ऑल्ट टैब बताया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें जाना है क्रोम पे, नया टैब ओपन करना है और यहाँ पर आकर के क्या करना है भाई, यहाँ सर्च करना है कोई भी वेबसाइट जहाँ से इमेज उठा सके। तो भाई मैं उठाऊंगा इमेजेस बाजार से, संदीप महेश्वरी की वेबसाइट है। एक एक इमेज पेड इमेज है, पर हम अपना सिर्फ डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए यूज कर रहे हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पर आए कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज में हमने क्लिक करा, तो मुझे यहाँ से कोई भी एक इमेज चाहिए बैकग्राउंड में। तो मैंने बैकग्राउंड पे एक इमेज हमने लगा ली, ये वाली इमेज मैंने उठाई यहाँ से और इसको ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया। कैसे करा देखो, दोबारा से लेफ्ट क्लिक करा, मूव करा, ऐसे लगा रहा स्पिरिट निकाल ली इसकी। यहाँ से ऑल्ट टैब दबाएंगे और यहाँ पर आकर के पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब ये जो इमेज है ये थोड़ी सी बड़ी इमेज है। अगर बैकग्राउंड की डिफरेंट पोजीशंस को समझना है तो हम क्या करके चलते हैं, उसको छोटा करके समझते हैं। तो हमने यहाँ पे इसको एक और कॉपी पेस्ट कर लेना है, कंट्रोल C से कंट्रोल कॉपी करा, कंट्रोल C कंट्रोल V। फिर उसके बाद हमने क्या करा, राइट क्लिक किया और इसको एडिट कर दिया। एडिट में गए, एडिट में जाने के बाद अपना रिसाइज पे गए और इमेज को कर दिया रिसाइज। पिक्सल्स पे क्लिक किया, यहाँ पर आकर के हमने लिख दिया 500 और ओके करा, कंट्रोल S कर दिया, सेव कर दिया। छोटी इमेज हो गई हमारे पास, 500 कर दिया। अगर और ज्यादा रिसाइज करना चाहते हो तो वो साइज आप कर सकते हो, तो मैं इतना ही रहने देता हूँ मान चलो। ठीक है, सेव हो गई। यहाँ पर हम आए और हमने यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले क्या करा, एक बनाया बॉक्स। तो डॉट बॉक्स लिखेंगे तो बॉक्स बन गया और स्टाइल में लगा देंगे, स्टाइल हमारे पास आ जाएगी। अब यहाँ पर स्टाइल में आकर के डॉट बॉक्स लिखा, डॉट बॉक्स मतलब क्लास सेलेक्टर हो गया भाई, डॉट बॉक्स क्लास सेलेक्टर हो गया। बॉक्स मतलब कोई भी नाम लिख सकते हो आप, अपना नाम भी लिख सकते हो। तो हमने लिखा हाइट, हाइट हमने कितनी कर दी, हाइट हमने कर दी 400 पिक्सल और विड्थ हमने कर दी 400 पिक्सल। हाइट और विड्थ 400 हो गई, तो हमारे पास एक बॉक्स बन गया। इसके लिए कंट्रोल S करा और उसके बाद पहले बैकग्राउंड कलर लगा दिया। बैकग्राउंड कलर मैंने ऑरेंज लगा दिया, कंट्रोल S टू सेव, गो लाइव कर दिया। तो यहाँ पर हमने क्या करा, एक बैकग्राउंड लगाया, कंट्रोल 0। ये हमारी 400 बाय 400 की इमेज है, मतलब इमेज नहीं बैकग्राउंड का ड्यू है। तो मैं यहाँ पे 500 कर लेता हूँ, थोड़ी सी ज्यादा साइज कर लेता हूँ, या 600 कर लिया। ठीक है, 600 बाय 600 कर लिया। ये हमारे पे एक बॉक्स बन गया। अब इस बॉक्स के अंदर पहले मुझे इमेज लगानी है बैकग्राउंड पे। तो इमेज लगाने के लिए आप क्या यूज करोगे, बैकग्राउंड इमेज URL, कंट्रोल स्पेस, कॉपी वाली इमेज हमारी छोटी वाली इमेज थी तो ये कर दिया, कंट्रोल S ऑल्ट L गो लाइव कर दिया। यहाँ पर आप देखो अब इमेज आ रही दो, एक इमेज आ गई, एक इमेज आ रही, और यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो ये इमेज तीसरी इमेज और स्टार्ट हो रही है यहाँ से। तो मतलब क्या, ये पूरी इमेज इतनी है, सिर्फ हाफ है इतनी। तो मतलब क्या हुआ कि बॉक्स के साइज के अकॉर्डिंगली इमेज एडजस्ट कर रही है, मतलब एडजस्ट नहीं कर रही, उस पर कवर कर रही है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो इमेज है ना, ये सिर्फ एक डायरेक्शन में रिपीट हो। तो यहाँ पर उसको समझने के लिए मैं एक बार ना इमेज को थोड़ा सा और छोटे साइज में करता हूँ। मैंने साइज थोड़ा सा बड़ा रख लिया है, मुझे पहले भी लग रहा था पर कोई बात नहीं। रिसाइज पे क्लिक करा, पिक्सल्स पे क्लिक कर दिया, मैंने यहाँ पे कर दिया 200, कंट्रोल S। अब देखो, अब आई समझ में बात। अब इमेज कई सारी रिपीट हो रही है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ एक अलाइनमेंट पे इमेज को रिपीट चाहता हूँ। तो यहाँ पर हम आएंगे, यहाँ लिखेंगे बैकग्राउंड रिपीट और रिपीट X लिख दिया, रिपीट REPA, रिपीट X। X का मतलब है X एक्सिस पे रिपीट हो जाएगी। कंट्रोल S टू सेव, गो लाइव करा। ठीक है भाई, समझ में आई बात। हमने करा सेव एज और लिखा कंट्रोल शिफ्ट S, सेव एज करा। प्रोग्राम नंबर 2 मैंने कह दिया X रिपीट Y, Y का मतलब है सिर्फ Y एक्सिस पे रिपीट होगी इमेज। कंट्रोल S करा, गो लाइव करा, तो यहाँ पे Y एक्सिस पे रिपीट होगी इमेज, पर इमेज सिर्फ उसके अंदर है, ड्यू के अंदर ही आएगी। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट S, सेव एज करा। प्रोग्राम नंबर 3.html कर दिया भाई। अब हमने क्या कर दिया, बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट, बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट कर दिया। नो रिपीट करने पर एक इमेज हमारे पास रह गई भाई। तो ये क्या हो गया, कोई भी रिपीट नहीं है, तो मतलब बाकी की इमेज इधर उधर से रिपीट नहीं हो रही है। ठीक है, क्लियर है। कंट्रोल शिफ्ट S, सेव एज। प्रोग्राम नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बताने जा रहा हूँ। अब मैंने लिखा बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड में देखो, यहाँ पे इमेज का ऑप्शन होता है, पोजीशन का ऑप्शन होता है। तो पोजीशन पे वैसे मैं बता चुका, पर एक बार और देख लो। बैकग्राउंड पोजीशन मैंने यहाँ पे लिखा टॉप,
तो जैसे मैंने टॉप बैकग्राउंड पोजीशन लिखा है तो वो सेंटर में आके टॉप में आ जाएगी। कंट्रोल एस टू सेव, गो लाइव करा, इमेज सेंटर में आके टॉप में टच हो गई। मैंने करा कंट्रोल शिफ्ट एस, सेव एज प्रोग्राम नंबर 5, यहाँ पर मैंने कर दिया राइट। तो जैसे मैंने बैकग्राउंड पोजीशन टाइप राइट करी तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेंटर में आके राइट होगी। पर मैं ये चाहता हूँ कि इस कॉर्नर पे आ जाए इमेज। अब ये ध्यान रखना, ये इमेज अभी बैकग्राउंड में है। बैकग्राउंड का मतलब समझते हो, जैसे मान के चलो अगर इसके अंदर कुछ कंटेंट लिख दिया ना, लोरेम लिखा मैंने डुप्लीकेट कर दिया लोरेम। कंट्रोल एस टू सेव। अब आप देखो ये यहाँ पे खैर ज्यादा नहीं आया, मैं और डुप्लीकेट कर देता हूँ। कंट्रोल एस टू सेव। अब देखो ये इमेज के ऊपर टेक्स्ट आ रहे हैं, मतलब बैकग्राउंड में ही इमेज, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। चलो तो मैं अंडू कर देता हूँ, कंट्रोल जेड से अंडू है, कुछ ज्यादा नहीं करना होता, अंडू कंट्रोल जेड, बस हो गया काम, ठीक है। तो मैं कुछ लिख नहीं रहा इसके अंदर, सिंपल रहने दिया। यहाँ पर हम आ गए। अब मैंने चाहता हूँ कि ये इमेज जो है यहाँ पर आ जाए, तो हमने क्या करना है, देखो बैकग्राउंड की पोजीशन दो जगह से सेट होगी। एक तो बैकग्राउंड राइट में कर दिया और एक हमने कहा टॉप। तो टॉप साइड में हो जाएगी, राइट साइड में हो जाएगी, तो बिल्कुल वहां पे कॉर्नर में आ जाएगी। कंट्रोल एस टू सेव, गो लाइव करा, ऑल्ट लो, तो यहाँ पे इमेज हमारे पास आ गई। तो हम जिस चाहे उस जगह पे कर सकते हैं इसको एडजस्ट, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एस, सेव एज करा, प्रोग्राम नंबर 6 कर दिया। यहाँ पर मैं आया, मैंने लिखा बैकग्राउंड। अब देखो बैकग्राउंड रिपीट हो गया, साइज हमारा हो गया, बैकग्राउंड साइज नहीं हुआ। तो अब देखो बैकग्राउंड साइज क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। एक है कंटेन, एक है कवर। कवर का मतलब है कि जो इमेज है वो इमेज इस पूरे बॉक्स को कवर कर लेगी। मतलब वो इमेज अगर छोटी भी है तो जूम करके उसको कवर कर लेगी। तो मैंने इसको क्या कर लिया, कवर करा, कंट्रोल एस टू सेव, गो लाइव करा। तो देखो आप इमेज ब्लर कर रही है ना, पर उस इमेज ने, एक ही इमेज ने पूरे को एडजस्ट कर लिया, पूरे को कवर कर दिया, मतलब कोई भी पोर्शन इसका खाली नहीं छोड़ा। अब वहीं पर ही अगर हम बात करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एस, प्रोग्राम नंबर 7 करते हैं। यहाँ पर हमने लिखा बैकग्राउंड साइज कंटेन। कंटेन का मतलब है कि वो इसके अंदर इमेज, पूरी इमेज आ जाएगी उसके अंदर। अभी हाफ इमेज दिख रही थी ना, कट रही थी, वो इमेज जितना ज्यादा जूम हो सकती जूम होगी और पूरे उसके अंदर एटलीस्ट विड्थ में सेट हो जाएगी। कंट्रोल एस टू सेव, गो लाइव करा, और यहाँ पर गो लाइव करने पर देखो आप विड्थ में सेट हो गई भाई। तो मतलब क्या है, बैकग्राउंड साइज में अगर कंटेन कर रहे हैं तो वो इमेज कंटेन करने तक जूम होगी, और कवर कर रहे हैं तो ये और ज्यादा जूम हो जाएगी, तो इस पूरे को कवर कर देगी। क्लियर है भाई। कंट्रोल एस टू सेव, कंट्रोल शिफ्ट एस, प्रोग्राम नंबर 8 कर दिया। अब मैं यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज जो है ये थोड़ी सी और बड़ी कर लेता हूँ, टॉप राइट वगैरह मैंने हटा दिया, ठीक है। और यहाँ से मैंने बैकग्राउंड इमेज को थोड़ा बड़े वाली इमेज लगा दी, ये वाली इमेज हमारी लार्ज साइज की। कंट्रोल एस टू सेव, और कंटेन को मैंने एक बार हटा दिया, कंट्रोल एस टू सेव, गो लाइव करा। यहाँ पे आप देखो वो इमेज कितनी है, बाय डिफॉल्ट इतना आ रही है, क्योंकि वो उसके अंदर इस तरह से कर रही है। तो ये देखा जाए तो साइज तो कवर ऑटोमेटिकली हो रहा है। अब मैं अगर मान चलो बैकग्राउंड कंटेन लगा देता हूँ, आप देखना ये इमेज इसके अंदर छोटी हो जाएगी, क्योंकि इस बार बड़ी इमेज लगाई ना, तो छोटी उम्र करके इमेज उसके अंदर एडजस्ट कर जाएगी। तो यहाँ पर बैकग्राउंड साइज हमने कंटेन करा, तो देखो क्या हो गया, कंट्रोल एस टू सेव, गो लाइव, ठीक है। देखो ये क्या हो गया, इमेज रिड्यूस हो गई और छोटी होकर के एडजस्ट हो गई। बैकग्राउंड साइज में क्या है, कंटेन और कवर। कवर में तो क्या होगा, जो साइज हमने बना रखा है उस पूरे पे इमेज एडजस्ट करेगी, और कंटेन में क्या रहेगा कि वो उसके अंदर आ जाएगी। अब बैकग्राउंड साइज अगर हमारा कवर होता है, ठीक है, बैकग्राउंड साइज कवर है, तो कवर के केस में ये इमेज इस तरफ आ रही है। तो अब इस इमेज को अगर मैं सेंटर में करूंगा तो सेंटर में हो जाएगी। तो मैं लिखा बैकग्राउंड पोजीशन और यहाँ दे दिया सेंटर। अब आपको इसका वैल्यू पता चलेगा, तो लगा कुछ थोड़ा सा एडजस्ट हुई इस तरफ से। तो मतलब बैकग्राउंड साइज जो हमने दिया है वो कहाँ दे दिया, सेंटर में दे दिया बैकग्राउंड पोजीशन। जो बैकग्राउंड पोजीशन हमने सेंटर लगाया तो वो क्या हो गया, अगर हम इसको थोड़ा सा और एडजस्ट करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या करा, लेफ्ट कर दिया, तो लेफ्ट साइड का पोर्शन ज्यादा दिखेगा। मैंने यहाँ पे राइट कर दिया, तो राइट साइड का पोर्शन ज्यादा नजर आएगा। देखो हो गया भाई। तो मतलब अब ये बड़ी इमेज होती तो, मतलब बड़ी इमेज है इसलिए थोड़ा कम आइडिया लग रहा है। जब छोटी इमेज थी तो उससे पता चल रहा था ना कि कहाँ इमेज एडजस्ट हो रही है, तो इसलिए मैंने वो छोटी इमेज ली थी। समझ गए भाई। अब हमने क्या करा, मैंने कहा टॉप साइड से सेट हो जाए, तो टॉप से कर दिया तो सेंटर में हो जाएगी, तो टॉप से आ जाएगी। समझ गए। हमने कहा बॉटम साइड का ज्यादा फोकस रखना है, तो बॉटम, कि ये डिपेंड करेगा कि क्या हम इमेज कौन सी ले रहे हैं, किस तरह की ऑफिस की इमेज है। हमने कहा बॉटम साइड से और राइट साइड से आ जाए, तो बॉटम साइड और राइट साइड से एडजस्ट हुआ। इस तरह का पोर्शन, ये वाला पोर्शन ज्यादा नजर आ रहा है। तो समझ रहे होंगे कि क्या बैकग्राउंड के साइज के साथ में पोजीशन की वैल्यू है। क्लियर है। कंट्रोल एस, कंट्रोल शिफ्ट एस, सेव एज करते हैं, प्रोग्राम नंबर 9.html। अब हमने क्या किया, यहाँ से बैकग्राउंड पोजीशन वगैरह को इसको कमेंट करना चाहो कमेंट कर दो, मैं लिखा बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड में क्लिप, बैकग्राउंड क्लिप क्या करता है देखो। अब ये इसको ना, अगर हम इसको पैडिंग बॉक्स को समझने के लिए पहले मैंने जो चीज जरूरी है वो भी बताई नहीं है, मार्जिन पैडिंग पे भी मैंने काम करवाया नहीं है तुम लोगों का, ठीक है।
तो अभी मैंने बेस्ट बॉक्स के ऊपर लगाया, तो अभी के लिए सिर्फ आप इतनी बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी करके चलो, बाकी की प्रॉपर्टी फिर हम उसके बाद में समझेंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और शायद हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर में हम वो चीजें करें कि फॉर्म वगैरह के साथ काम करें। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।